1989 से 2013 तक के अपने पूरे क्रिकेट करियर में सचिन तेंदुलकर जहां भी जाते थे हजारों लाखों फैंस का प्यार पाते थे। उनको किसी भी देश में फैंस की कमी नहीं महसूस हुई। जब भी सचिन बैटिंग करने आते थे पूरे स्टेडियम में ही नहीं पूरे शहर में सचिन सचिन की गूंज सुनाई देती थी। चाहे वो उनका होम ग्राउंड यानी वानखेड़े स्टेडियम हो या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी स्टेडियम, सचिन के क्रीज पर आते ही फैंस में एक जोश की लहर दौड़ जाती थी। अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सचिन एक एरोप्लेन पर थे और उस प्लेन का सब यात्री सचिन सचिन जपने लगे। दुनिया भर में स्पोर्ट्स और फैंस का एक काफी गहरा नाता रहता है। चाहे वो स्टेडियम में बैठ के खेल देखने वाले फैंस हों या टीवी स्क्रीन्स पर देखने वाले व्यूअर्स, चाहे वो फुटबॉल हो, रेसलिंग हो, बेसबॉल हो या कोई और दूसरा खेल, किसी भी खेल के फैंस अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने से चूकते नहीं। लेकिन इमोशंस की बात करें तो शायद क्रिकेट फैंस सबसे ज्यादा इमोशनल कैटेगरी में आते हैं। हाय, मैं हूं रमन रहेजा, आपकी ही तरह एक क्रिकेट फैन। आज का ये एपिसोड बहुत खास है। ये एपिसोड आपके बारे में है और मेरे बारे में भी। ये एपिसोड क्रिकेट फैंस और फैंडम के बारे में है। आमतौर पर हर एपिसोड में मैं क्रिकेट की दुनिया के लेजेंड्स और एक्सपर्ट से बात करता हूं, लेकिन इस एपिसोड के सिलसिले में मैंने कुछ सुपर फैन से भी बात करी। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि 180 सालों के इस सफर में क्रिकेट के फैंस में क्या बदलाव आया है। I've said it openly, publicly as well, that whatever I said on social media, whether it's good, it's not true, whether it's bad, that is also not true. So don't take your praise seriously, and neither do you take your criticism seriously as well. You be there, enjoy it, but don't get addicted to it. A lot of people are pressurized because somebody is saying something about them. But how does it make a difference? You are talking to people who you don't know. And as far as I'm concerned, I need to focus on that small inner circle that I have, that I'm working with, who understands what I want to do, what I want to achieve, your family, your friends, your coaches, people around you in that small zone or existence. I think social media plays a huge part in a cricketer's life now. Everyone is worried about comments, what people say. Back in the day, we had a newspaper that we picked up, right? And someone said, okay, Stuart hasn't scored runs in this game. That's it. No one could comment on a newspaper. जो जमाना आ रहा है वो सोशल मीडिया का ही है। आप देखो कि हर चीज़ आप क्या कर रहे हो वो सब कुछ आपको सोशल पे डालना है। कहाँ खेल रहे हो आपको सोशल पे डालना है। आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हो, कौन सा कोच है, आप किसके पास बैठे हुए हो, वो सारी चीज़ वहाँ पे डाल के आप अपने आप को शो कर रहे हो। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, नहीं करते हैं, कभी पोस्ट डाले साल में 1 या 2, तो वो चीज़ सबके लिए नहीं है। लेकिन अब आपका अट्रैक्शन लाना है, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। क्रिकेट और फैंस की कहानी शुरू हुई जब ब्रिटिशर्स और कॉलोनीज के बीच क्रिकेट मैच होते थे। जैसा कि पहले एपिसोड में आपने सुना होगा कि किस तरह से क्रिकेट मैचेस एक जरिया बन जाता था गुलाम कॉलोनीज को अपने ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ अपने इमोशंस को दिखाने का। चाहे वो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, फैंस अपनी टीम को प्रोत्साहित करते हुए अपने इमोशंस को बाहर निकालते थे। लगान की कहानी भी कुछ ऐसी ही किस्सों पर बनी है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। 1971 में इंडिया की टीम जब वेस्ट इंडीज गई थी, तब 22 साल का एक नौजवान उस सीरीज में दूसरे टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था। जब तक वो सीरीज खत्म हुई तब तक उस नौजवान ने 774 रन बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया था और 3 सेंचुरीज और एक डबल सेंचुरी के साथ वो उस सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर भी बना।
बढ़ती करीबी के चलते फैंस की एक नई कैटेगरी आ गई है जिनको आज हम सुपर फैंस के नाम से जानते हैं। ये क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है और पूरी दुनिया से हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। सुनिए जॉन्स बेनी यानी ट्विटर के क्रिक क्रेजी जॉन्स को, जो मुझे बता रहे हैं कि वो एक सुपर फैन कैसे बने। Coming to Superfan, it all started few years back. I was really active in Facebook. We had a group known as Cricket Rulers, and it had around more than 1 lakh people. And one day it got some copyright issues was there, so the group went away from us. Then I started posting in Twitter. First, it was just for fun. Like after the college, whenever I used to watch the game, I used to post about cricket, and no one was looking too much into that because Twitter was not a great thing during that time. But the main change happened during the 2019 World Cup. Then there was a lot of users for cricket Twitter. There were many people who came to Twitter as well because before 2018 or 17, many people were active in Facebook compared to Twitter in India. So in 2019, it got a huge change. And of course, the lockdown period helped us because everyone was at home. There was nothing much to do for them. It was just mobile. Then it was TV. Then people near to you as well. And there was lots of restrictions. So it was just your home or your room for almost 1.5 years. So that helped the community to grow further. And it helped to talk with many other people as well. There are many huge cricket fans and even in other sport as well, in football, in table tennis, in the Olympic Games, etc. But we all know that cricket has that upper hand over other sport in India. सोशल मीडिया के आने से अब फैंस एक साथ आकर फैंस क्लब और फैन आर्मीज बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इस is the young professionals, the young kids, and sometimes they're going to make mistakes, and we need to get around them, give them a cuddle if they do make a mistake, rather than vilifying them. I think too often now with social media, everybody's looking for something to bring someone down, rather than build them up. And I think social media needs to be used in a positive way. And if someone makes a mistake, we just need to accept it and just go, oh, okay. इसी बारे में मेरी क्रिक क्रेजी जॉन से भी बात हुई।
the fan armies used to go to the comment section of a particular player, try to attack them. If you look at, if someone takes a very good catch and it is of their favorite player, and the fan group will be going to their mentions, abusing them, their kids, their families, etc. So there has been bad things. I'm not saying it is only a good thing, but I believe that is only a small group or small particular percentage. But the bigger percentage will be good things as well. If you look at how, or else the teams won't be doing this kind of fan army stuff. If you look at, every team has been doing very good fan armies, getting closer to cricketers, allowing them to take pictures, autographs, etc. Especially IPL teams has been doing that. So that is a very good system, and you just need to move that small percentage of bad things. Then it will be great if you use social media in a right way, and that helps as well. निखिल, जो क्रिकेट के एक और सुपर फैन हैं और क्रिक क्रेजी निक्स के नाम से जाने जाते हैं, उनका एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट है फैन आर्मीज के बारे में। जितना सोशल मीडिया बढ़ता है उतने आज आपको ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, वेदर इट इज़ थ्रू फैन क्लब्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट फील व्हाट हैपेंस विद अस जस्ट एज अ जनरल क्रिकेट वॉचिंग ऑडियंसेस, हमारे लिए वो हीरो हैं और हम सब ऐसे कंडीशन में कि वो हीरो कभी गलत नहीं हो सकता। तो कोई भी कुछ भी कह देता है तो हम सीधा एकदम आक्रामक हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे बोल दिया। एंड अगेन वी हैव ऑल बीन थ्रू दैट। आई थिंक द ओनली वे टू ब्रेक दिस डिवाइड एंड एक को आगे लेके जाओ, दूसरा मारामारी करेगा। आई थिंक इफ वी स्टार्ट टॉकिंग मोर अबाउट द टीम देन इंडिविजुअल्स, तो आई थिंक इन टाइम होपफुली ये धीरे धीरे कम हो जाएगा जब आप खेल को एज एन इंडिविजुअल नहीं देखोगे और एज ए टीम देखोगे। पर वी लिव इन अ कंट्री वेयर वी लव आवर हीरोज, तो वो इट्स ऑलवेज गुड, बट आई जस्ट फील दैट इज व्हाट प्रॉब्ली क्रिएट्स दैट प्रॉब्लम एज वेल कि हम जब बात भी करेंगे अगर MI और RCB की, तो हम सिर्फ विराट और रोहित के बारे में बात करेंगे, पर और भी लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फैन आर्मी को भी ये समझना जरूरी है कि जब आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द गेम। तो आई थिंक वो थोड़ा जब नॉर्मल हो जाएगा, आई होप ऑल ऑफ दिस विल जस्ट मेलो डाउन अ बिट। खैर, अगर पर्सनल बाउंड्रीज की इज्जत की जाए तो ये सोशल मीडिया फैन क्लब्स काफ़ी मदद कर सकते हैं। सुनिए क्रिकेट के सुपर फैन प्रभु को, जो क्रिक प्रभु के नाम से पॉपुलर हैं। उनका कहना है कि फैंस का इन्वॉल्व होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी क्रिकेट में एक बिग मैच फील आती है। और वो IPL के कुछ मैचेस की कंपैरिजन तो फुटबॉल के एल क्लासिको से कर रहे हैं। But I think without this fan banters and engagement, there is no growth and fun. As long as people know that we need to respect every sports person, we need to respect every team. As long as fans are aware about that and don't get personal, I think these fan wars and this engagement and banter, that's what make it interesting. For example, we talk about when it comes to IPL, we talk about El Clasico. Unless you have the opponent who's as mighty as Mumbai Indians, you don't get the feel of beating a team which is stronger. So I think these fan banters are necessary and fans play an important role. सोशल मीडिया ट्रोलिंग का एक ताज़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के बीच चल रहे फैन वॉर्स का। क्या आपको इंडियन क्रिकेट का कोई ऐसा दौर याद है
not based on cricket sometimes, but most of the time based on sentiments. You know, the kind of what is the trend? So suddenly start that trend. Okay, Rohit Sharma, Hardik Pandya, Mumbai Indian captaincy are nice topic. Now start off this thing. But does anybody think about the what is Hardik? काफी बदल दिया है। क्रिकेटर्स अब सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स नहीं, एक ब्रांड के तौर पर देखे जाते हैं। हालांकि उनका प्राइमरी रोल अभी भी फील्ड में है, लेकिन प्लेयर्स पर एक एडेड प्रेशर ये भी है कि उनको ऑफ द फील्ड यानी कि सोशल मीडिया में भी अपनी पर्सनालिटी दिखानी है। एक मॉडर्न डे क्रिकेटर को अब ना सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी होना ज़रूरी है, उस पे कहीं ना कहीं एक मार्केटेबल ब्रांड भी बनाने की प्रेशर रहती है। लेकिन इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया की बदौलत अब क्रिकेट और देशों तक भी पहुंचा है और क्रिकेट के स्टार्स अब ग्लोबल स्टार्स की तरह से देखे जाने लगे हैं। इस सिलसिले में मैंने बात की वेस्ट इंडीज के फॉर्मर प्लेयर रिकार्डो पोवेल से। सुनिए उनका क्या कहना है। Personally, for me, I think it helps me because at the end of the day, cricket and players should be a brand. And if it is that you want to be out there and you want to be publicized, if you want to be able to attract sponsors, if you want to be able to be marketable in any sports, I think social media is very important to spread that word, because if nobody knows who you are and what you do, you're not going to be marketable. And for any brand or any league that you're playing in, it also helps the league to be able to be popular, to grow, and so that people can know exactly what you do, where are you at this point in your career, how are you playing. So social media is probably one of the biggest tool for any sports that you're playing these days. मैंने न्यूजीलैंड के लेजेंड रॉस टेलर से भी इसी बारे में बात की और उनका ये मानना है कि आज के ज़माने में विराट कोहली ग्लोबल सुपरस्टार्स जैसे रोनाल्डो और मेसी से कम नहीं है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। सुनिए रॉस टेलर को। Players are putting out posts endorsing products and things like that. Who would have thought that 2008 that someone like Kohli, who is a world superstar in the game of cricket, but is a world superstar in the global sport in terms of Instagram and social media. He's up there with Ronaldo and Messi. I think you're more accessible, but it's like anything. I don't think
I don't think sportsmen are just as critiqued. I think movie stars, Bollywood stars, politicians are all under the microscope a lot more now because of social media. रॉस टेलर की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा ये मानना है कि एक तरफ जहां सोशल मीडिया से प्लेयर्स को बहुत बेनिफिट हुआ है, वहीं उन पर परफॉर्मेंस प्रेशर भी आया है। उनकी छोटी से छोटी हरकतें अब स्क्रूटनाइज होती हैं। मैंने जब क्रिकेट के लेजेंड से बात करी तो काफी लोग ये कहते हैं कि वो इस बात के शुक्रगुजार हैं कि उनके जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। सबसे पहले सुनिए जैक कालिस को, जो कहते हैं कि उनके ज़माने में तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही था जहां उनके क्राफ्ट का क्रिटिसिज्म मिलता था। It's a tough one, that, because certainly when I was playing in the middle of my career, there was no such thing as social media, and you didn't have to, listen to what people had to say about you. The only places probably where it was the newspaper, and if you ignored the newspaper, you didn't read all the bad things about you. Where nowadays, you got all these formats, social formats, where people can say what they think about you, and if you're someone that spends a lot of time in those formats when you're playing, it can be quite tough. And so I think you've got to draw a line somewhere. That you can't read too much into it. Certainly, if I was playing these days, I don't think I'd be on social media too much. I like to stick in my bubble, but some guys enjoy it. So it's finding a balance of what works for you. I think that's the important thing. Is अपने दिल स्कूप शॉट के लिए पहचाने जाने वाले श्रीलंकन लेजेंड दिलशान से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया के आने से प्लेयर्स की प्राइवेट लाइफ पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। उन्होंने तो ये भी कहा कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ही खोला था। Now everyone have phone. I earlier also mentioned everyone have phone. Some players can't relax. Some players can't do. Be able to accept that. And my advice to young people coming through, if they want to play a professional sport or try to play a professional sport and they want to have social media, then they've got to be able to adapt and deal with the criticism that comes with it.
मीम्स, सो ऑफ कोर्स इट विल हैव देयर रेंज. कभी कभी लगेगा अरे सर क्या कर रहे हो, अरे सर क्या कर दिया, तो वो भी है. बट आई थिंक वसीम जाफरी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मर प्लेयर एंड फॉर टीम्स आई थिंक आरआर एडमिन अब तो कैसा हो गया कि नाउ दैट यू इन द फील्ड फॉर सो लॉन्ग, आपको पता भी है कि वहाँ पे कौन काम कर रहा है, कैसा है, क्या है, तो यू कैन काइंड ऑफ गेज हाँ ये इसका आइडिया हो सकता है. बट एंड दैट्स द गुड थिंग राइट, यू वांट दैट गुड मैसेज टू कम ओवर. आपने जो बात करी फैन आर्मी वाली, वहाँ पे एक पोस्ट मुझे याद आता है, इवन आरआर पुट अप व्हेन द गेम अगेंस्ट डीसी के पंत डिड कम ऑन ऐश जब ऐश बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, एंड नाउ अश्विन केम अप व्हेन पंत वाज बैटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो दैट इज जस्ट, ये आपको देखना है क्रिकेट में. तो आई थिंक दैट इज गुड थिंग एंड आई थिंक आईपीएल टीम्स would really be the catalyst to just make this social media plays a better to be. So team probably RR और player वसीम जाफरी. अब सुनिए क्रिक क्रेजी जॉन्स की पसंद. On players' point of view, I believe it will be Ashwin and Kuldeep Yadav. If you look at Kuldeep Yadav's Twitter account, he used to tweet a lot about football, especially English Premier League. When his favorite team is Barcelona as well, he used to tweet about that. So that helps to contact with fans as well. Like if you are tweeting organically, and Kuldeep Yadav is one of them. Then another is Ashwin, as everyone knows that. He used to do a lot of stuff in social media. He has a very good YouTube channel. He has an active Instagram handle, Twitter handle. He used to tweet about other matches. Whenever there is a very good performance by another country players, he used to tweet a lot. So I believe among cricketers, one is Kuldeep Yadav and second is Ravichandran Ashwin. अब हम एपिसोड के एंड की तरफ आ चुके हैं. मैंने बात की विक्रांत गुप्ता से, जो मेरे दोस्त और एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं. उनसे बात करते हुए बात निकली 80s और 90s के फैंडम की, और तब से अब तक क्या बदला है. उनका एक पॉइंट ये भी है कि क्या आज क्रिकेट रोमांटिक्स कम हो रहे हैं. थोड़ा फर्क ये आया, और ये आपके साथ भी होगा, कि अगेन 81, 82, 83, 84 एंड वॉट एवर, सारा दिन हम टीवी के आगे बैठते थे और एक एक बॉल याद होती. अब मैं आई एम अ जर्नलिस्ट, ऑफिस में भी मैचेस बॉल टू बॉल नहीं देख पाता हूँ, बिकॉज अब हमारा माइंड ना इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं. पहले जिंदगी में सिंपल लाइफ थी, आपने जिस स्कूल से आना है, सारा दिन मैच खेलना है, फिर आपने खेलने चले जाना है या वॉट एवर. सो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसिंग है. गेम इंप्रूव हुई है, गेम फास्ट हुई है, प्लेयर्स की फिटनेस बहुत ज्यादा हो गई है, बाकी गेम इंप्रूव हुई है. मुझे थोड़ा सा लगता है, आई मे बी रॉन्ग हियर, शायद आप बता पाएंगे, जो क्रिकेट रोमांटिक है ना, क्रिकेट रोमांटिक्स थोड़े से कम हुए. मे बी विद द चेंज इन जनरेशन, मे बी विद द चेंज जो मॉडर्न हालात आए हैं, एक्सेस हमें बहुत है, दुनिया का कोई भी मैच बैठ के अपने घर पे देख सकते हैं. पहले ज़माने में इतनी एक्सेस नहीं थी, बट मुझे लगता है कि जब एक्सेस नहीं थी सब एफर्ट भी ज़्यादा लगाते थे. मुझे याद है जब हम 82, 83 में इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज़ गई, इवन 89 में, तब वो टीवी पे नहीं आई थी, टीवी पे आई थी 97 का टूर आया था. तो हम लोग रात के 2 बजे तक कमेंट्री आती थी, 2-2:30 बजे तक मैच चलता था, तो 12 बजे तक सुन ली, जैसे डिपेंडिंग ऑन उस जमाने में जल्दी सोना है. सुबह उठ के 6 बजे 7 बजे स्कूल जाने से पहले न्यूज जो रेडियो की आती थी आकाशवाणी, उसमें सुनते थे कि मोहिंदर अमरनाथ को कल गेंद लगी, खून हो गए, लेकिन अगली गेंद पर आकर उन्होंने छक्का मारा. तो हम जब एक्सेस कम थी, सो वी वांट टू डिग आउट मोर, ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते थे. अब इतनी एक्सेस है कि मुझे लगता है कि वो हमारी जो हार्ड डिस्क है ना, वो क्रैश कर जाती है. पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में मैंने बात करी थी रायन साइडबॉटम से, और उनका कहना था कि आजकल टू मच क्रिकेट हो रहा है. क्या सच में क्रिकेट इतना ज़्यादा हो गया है कि हम देख तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन याद कुछ कम रखते हैं? क्या हम एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर से गुजर रहे हैं? क्रिकेट फैंडम के इस एपिसोड में आज इतना ही. मैं हूं आपका होस्ट रमन रहेजा, और आप सुन रहे थे 180 नॉट आउट. फॉलो कीजिए 180 नॉट आउट को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर, और बताइए हमें कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा. मैं आपसे मिलूंगा अगले सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ.
A bat, a ball, a field, and players with no fame. But little did they know, cricket would soon ignite a passion that would last through day and night. 180 not out, we're going strong. 180